गाइस, ये देखा आपने हमारी एक और वीडियो आ गई है पाइथन के ऊपर, जिसमें आपको पूरी डिटेल में बताने जा रहे हूँ कि हम कैसे रिमूव कैसे करते हैं अपने सेट आइटम्स को। और जैसे कि आपको पता है हमारी एक सेट की सीरीज चल रही है, तो उसके अंदर ये हम बताने जा रहे हैं कि हम रिमूव कैसे करते हैं अपने सेट आइटम्स को। तो चले जानते हैं, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे करना मत भूलेगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। तो गाइस, here you can see my more Python video as we came, और आज की पाइथन की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम रिमूव कैसे करते हैं अपने सेट आइटम्स को। तो जी हाँ, यही हम आज की पाइथन की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चले जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, लेट्स सी हाउ टू रिमूव अ सेट आइटम्स। चले जानते हैं। रिमूव आइटम, अगर हमने रिमूव करना है आइटम इन अ सेट के अंदर, आपने यूज़ करना होगा द रिमूव मेथड या फिर डिस्कार्ड मेथड। कौन सा मेथड? रिमूव मेथड या फिर डिस्कार्ड मेथड। इन दो मेथड के थ्रू आप रिमूव कर सकते हो आइटम को सेट के अंदर। इस एग्जांपल में हम रिमूव कर रहे हैं बनाना, और हम यूजिंग कर रहे हैं रिमूव मेथड। अब कैसे हम रिमूव करेंगे बनाना को, कैसे हम रिमूव मेथड को कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाना है। एक विंडो बना लेनी है, यहाँ पे एक फाइल बना लेनी है जिसका आप नाम दे दो index.py। ये फाइल मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्रिएट फाइल और यस कर देता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी सेट बना लेना है। सेट को बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपना सेट का नाम लिख देना। आप कुछ भी अपने सेट का नाम लिख दो, मैं यहाँ पे फ्रूट्स लिख दे रहा हूँ। आपने इक्वल्स टू सेट हमेशा किस में बनती है, मैंने आपको किस में बताया, मैंने आपको बताया हमेशा सेट किस में बनती है, कर्ली ब्रैकेट्स में। मैं अपनी सेट का नाम दिस सेट दे देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले एप्पल लिखूंगा, फिर बनाना लिखूंगा और फिर ऑरेंज। अब मुझे पसंद नहीं है बनाना यार, मैंने गलती से लिख दिया, मुझे बनाना रिमूव करना है। अब रिमूव कैसे करोगे? सबसे पहले अपनी सेट का नाम लिख दो, यहाँ पे डॉट रिमूव मेथड लगाओ। इसके अंदर आप किसको रिमूव करना चाहते हो? मैं बनाना को करना चाहता हूँ। फिर प्रिंट करके अपनी जो सेट है उसका नाम लिख दो, सेव और रन, बनाना रिमूव हो जाएगा। ये देख सकते हैं एप्पल ऑरेंज दे रहा है, बनाना रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो बनाना को बहुत आसानी से। अगर आपको एक और रिमूव करना है तो आप यहाँ पे एप्पल लिख दो, सॉरी ओके, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं। आपको ना वापस, अगर आपको दो आइटम रिमूव करना है ना, तो आपको वापसी ऐसे बनाना पड़ेगा, सेव और रन। तो देखें ऑरेंज दे रहा है सिर्फ। तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो आइटम्स को जितने आप चाहो। नोट दैट अगर जो आपका आइटम है वो डज नॉट एग्जिट रिमूव विल रेशन एरर। मतलब अब अगर आपने बनाना की जगह मैंगो लिख दिया, अगर आपने बनाना की जगह मैंगो लिख दिया और ये मैंगो आपकी सेट में नहीं है, तो जो पाइथन है वो आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि हमारी सेट के अंदर मैंगो है ही नहीं। तो हमने यहाँ पे लेकिन रिमूव मेथड के अंदर लिखा है मैंगो को हटा दो, तो मैंगो तो है ही नहीं हमारी सेट के अंदर, तो आपको ऑब्वियसली वो एरर देगा। ये देख सकते हैं। रिमूव बनाना बाय यूजिंग डिस्कार्ड मेथड। देखिए यहाँ पे दो मेथड होते हैं, एक होता है रिमूव मेथड जो मैंने आपको बता दिया, एक होता है डिस्कार्ड मेथड। डिस्कार्ड मेथड के थ्रू भी आप अपनी जो लिस्ट है, जो जिसको आप रिमूव करना चाहते हो, वो डिस्कार्ड मेथड के थ्रू भी रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे बस डिस्कार्ड लिख दो, किसको रिमूव करना है। इस बार मैं ऑरेंज लिख देता हूँ, सेव और रन। तो देखें ऑरेंज रिमूव हो जाएगा, सेव और रन। तो देखें ऐप बनाना एप्पल दे रहा, ऑरेंज रिमूव कर दिया। अगर इधर हम दो आइटम्स लिखते हैं तो देखते हैं आपको आउटपुट देगा, नहीं दे रहा। डिस्कार्ड मेथड भी एक ही आर्गूमेंट लेता है, नहीं ये दो आर्गूमेंट नहीं लेता। तो इस तरीके से आप डिस्कार्ड और रिमूव मेथड के थ्रू रिमूव कर सकते हो आइटम्स को। अब नोट दैट अगर हमारा आइटम टू रिमूव डज नॉट एग्जिट, मतलब जो आप आइटम रिमूव करना चाहते हो वो आपकी ही सेट के अंदर नहीं है, तो जो डिस्कार्ड मेथड है विल नॉट रेज एन एरर इफ द आइटम टू रिमूव डज नॉट। अगर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं मैंगो, सेव और रन। तो देखें जो डिस्कार्ड मेथड है वो हमें एरर नहीं देगा। ये देख सकते हैं जो आपका आइटम है, अगर हमने मैंगो लिखा हो, मैंगो मेरी सेट के अंदर नहीं है, और अगर आप इसको रन करोगे तो जो डिस्कार्ड मेथड है वो आपको रेस नहीं करेगा एरर, लेकिन रिमूव मेथड रेस करेगा एरर। आप ऑल्सो यूज़ कर सकते हैं पॉप मेथड रिमूव करने के लिए आइटम को, बट लेकिन
दिस मेथड, ये वाला मेथड रिमूव करता है एक रैंडम आइटम। सो आप नहीं, यू कैन नॉट बी श्योर, लेकिन आप श्योर नहीं हो सकते कि कौन सा आइटम जो रिमूव होगा। जो रिटर्न वैल्यू है ऑफ द पॉप मेथड की, वो रिमूव इज द रिमूव आइटम। इस एग्जाम्पल में हम रिमूव कर रहे हैं एक रैंडम आइटम को और यूजिंग कर रहे हैं पॉप मेथड। पॉप मेथड के थ्रू हम इसमें रैंडम आइटम को रिमूव कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपनी सेट बना लेना है। सेट बना लो किसी भी नाम का। मैंने दिस सेट का अपना एक सेट बना लिया है, जिसके अंदर मैं एप्पल लिखूँगा, बनाना लिखूँगा और साथ ही साथ ऑरेंज। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्स वेरिएबल बनाऊँगा जिसमें हम दिस सेट लिखेंगे और डॉट पॉप मेथड लगा देंगे। जैसे कि आपको पता है पॉप मेथड यूज़ होता है, पॉप मेथड रिमूव करेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने अपनी सेट का नाम लिखा पॉप मेथड। तो जब पॉप मेथड है वो आपकी कोई से भी ये एप्पल बनाना और ऑरेंज में से ना किसी को भी अब ये रिमूव कर देगा, सेव और रन। तो देखें बनाना दे दिया इसने सिर्फ, इस बार इसने मुझे सिर्फ ऑरेंज, फिर बनाना, फिर एप्पल, ये देख सकते हैं। ये पॉप मेथड ये रिमूव करता है एक रैंडम आइटम और यूजिंग करता है द पॉप मेथड। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट सेट सेव और रन। तो देखें बनाना ऑरेंज, अब इसने एप्पल रिमूव कर दिया। अब इसने बनाना ऑरेंज, इसने इस बार भी एप्पल रिमूव कर दिया। अब बनाना एप्पल, इस बार इसने ऑरेंज रिमूव कर दिया। तो देखिए ये रिमूव करते एक रैंडम आइटम और यूजिंग करते हुए पॉप मेथड को। नोट दैट जो सेट्स हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। सो जब आप यूजिंग कर रहे होते हैं पॉप मेथड, आपको नहीं पता होता कि जो कौन सा आइटम ये रिमूव करेगा, सही है, क्योंकि जो सेट है वो अनऑर्डर्ड होते हैं। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था पाइथन सेट्स की सीरीज़ के शुरू होते हुए मैंने आपको बताया था कि जो सेट्स हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। अब देखें, अब जो क्लियर मेथड, अब क्लियर मेथड क्या करता है, मतलब अगर आपने एक सेट बनाया है ना, तो क्लियर मेथड एम्प्टीज कर देगा द सेट को। मतलब आपका जो सेट है ना उसको पूरा ख़त्म कर देगा। अगर आपको दिखाऊं तो आपने उसके लिए सबसे पहले सेट बना लेना है। मैंने अपना सेट का नाम दिस सेट दे रहा हूँ, एप्पल, ऑरेंज और बनाना। अब अगर आपको अपनी पूरी सेट को रिमूव करना है तो आपको उसके लिए सेट का नाम लिखना है, फिर डॉट क्लियर मेथड लगाना है। क्लियर मेथड के थ्रू आप पूरे रिमूव कर सकते हो अपनी सेट को। फिर प्रिंट के अंदर बस अपनी सेट का नाम लिख दो, सेव और रन। तो देखें सिर्फ आपको इस तरीके से लिख के दे रहा है सेट। क्यों इस तरीके से सिर्फ लिख के क्यों दे रहा है, क्योंकि आपकी पूरी सेट ही रिमूव हो गई ना, तो आपको आउटपुट क्या दे, यही दे रहा है, ये देख सकते हैं। हमने क्लियर मेथड के थ्रू पूरी अपनी जो सेट थी वो रिमूव कर दी। तो इस तरीके से आप क्लियर मेथड के थ्रू एम्प्टीज कर सकते हो अपने सेट को। द डेल कीवर्ड, जो डेल कीवर्ड है वो डिलीट करता है आपकी सेट को कम्प्लीटली। मतलब जो डेल कीवर्ड के थ्रू कम्प्लीटली आपकी जो सेट है उसको डिलीट करता है। अगर आपको दिखाऊं, सबसे पहले एक सेट बना लो, उसके अंदर लिखो एप्पल, बनाना, ऑरेंज। जो डेल कीवर्ड का ना थोड़ा अलग है, हमें सबसे पहले डेल कीवर्ड लगाना होता है। जब हम लोग दूसरे डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम लोग अपनी सेट का नाम लिखते हैं, लेकिन जब हम लोग डेल कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले डेल कीवर्ड लिखना होता है, फिर अपनी सेट का नाम लिखना होता है, फिर प्रिंट कर देना होता है, फिर प्रिंट में आपको अपनी सेट का नाम लिख देना है, सेव और रन। तो देखें एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, इसका मतलब है हमारी पूरी लिस्ट, हमारी जो पूरी जो सेट की जो आइटम थे वो सारे रिमूव हो गए, तो आपको एरर ही देगा ना। देखें कह रहा है नेम दिस सेट इज़ नॉट फाउंड। क्यों, क्योंकि डेल कीवर्ड ने हमारी पूरी सेट को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया, इसलिए। तो ये देखा आपने, आज की वीडियो में हमने जाना है कि पाइथन में हम कैसे रिमूव करते हैं अपने सेट आइटम्स को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें हमने इतनी अच्छी सी वीडियो में जाने की कैसे हम रिमूव कैसे करते हैं अपने सेट आइटम्स को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, मेरे दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलेंगे, ताकि मेरे इस तरह की पाइथन के ऊपर आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप मिस नहीं कर पाओगे। तो हम मिलेंगे इसी आला तरीन बेहतरीन सी नई वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।